आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। ना योगी की सुनेंगे ना पंकज चौधरी की। खुलेआम बगावत पर उतरे सांसद और विधायक। मना करने के बाद भी लोधी समाज के नेताओं ने सजा लिया मंच। कहां से आ रही सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जाने की हिम्मत। पार्टी के भीतर की लड़ाई। ले न डूबे यूपी में बीजेपी की नैया। उत्तर प्रदेश की सियासत में हिंदू मुसलमान का राग अब बहुत पुराना हो चुका है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, जातियों वाला सिस्टम। और इसी जाति की वजह से यूपी में बीजेपी गृहयुद्ध से घिर गई है। सूत्रों से जो बड़ी खबर आ रही है वो लखनऊ की सियासी गर्मी को बढ़ाने वाली है। खबर है कि लखनऊ में रविवार को एक नहीं बल्कि दो बड़ी जातीय बैठक हुई। इनमें से एक लोध समाज की बैठक खुलेआम डंके की चोट पर लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में आयोजित की गई। इसे लोग लोध तंत्र का नाम दे रहे हैं क्योंकि यहां जिस तरह की हुंकार भरी गई उसने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के ही तेलीबाग इलाके में एक और बैठक हुई जो सरकारी पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। कहा गया कि वहां स्वतंत्र देव सिंह के समर्थकों की बैठक हुई। वहां भी समाज विशेष के लोगों को संबोधित किया गया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह बैठक पूरी तरह एक खास तबके को लेकर यानी कुर्मी समाज को लेकर बुलाई गई थी। हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे अनुशासन की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें और पंकज चौधरी चाहे जितना भी चाबुक चलाने का लेटर जारी करते रहें, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने अब मन बना लिया है कि वो अब योगी आदित्यनाथ को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करेंगे। आपको याद होगा पिछली बार जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी तब बीजेपी आलाकमान ने सख्त फैसला लिया था कि यूपी में जातियों के आधार पर विधायक बैठक नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी विधायक क्यों ना हो। लेकिन पार्टी के कुछ मंत्रियों और विधायकों ने इस आदेश को जैसे ठेंगे पर रख दिया। अब की बार तो बैठक ऐसे समाज की हुई जिससे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चस्व को चुनौती दी गई है। लोधी समाज की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए। यहां तक कि टी राजा जैसे चेहरों को बुलाया गया। राजनीतिक विश्लेषक और कुछ जानकार तो यहां तक दावा करते हैं कि बैठक सीधे तौर पर ब्रजभूषण राजपूत के पक्ष में और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बड़ी ललकार है और एक सीधा मैसेज स्वतंत्र देव सिंह तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। यह मैसेज एक समाज की बैठक नहीं थी बल्कि योगी विरोधी खेमे की एकजुटता का प्रमाण था और नेतृत्व को खुला चैलेंज था, जो करना हो कर लेना। लोधी समाज का इस तरह लामबंद होना बीजेपी के भीतर उस बड़े असंतोष की तरफ इशारा करता है जिसे दबाने की कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। यह बैठक उस नैरेटिव को और मजबूत करती है कि पार्टी के भीतर एक ऐसा गुट तैयार हो चुका है जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने जिस हिंदू एकता के नाम पर वोट बटोरे थे आज उसी के भीतर जातियों के अलग अलग ब्लॉक बन चुके हैं। लखनऊ में हुई इन बैठकों ने यह भी साफ कर दिया कि बीजेपी के भीतर अब अनुशासन नाम की चीज खत्म होती जा रही है। जब प्रदेश के कद्दावर मंत्री और सांसद खुलेआम जातीय मंचों पर अपनी ताकत दिखा रहे हो तो यह मुख्यमंत्री की इकबाल पर सीधा हमला है। विश्वेश्वरैया सभागार में हुई बैठक में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ और जिस तरह से एकजुटता दिखाई गई वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल और उनकी सख्त छवि को चुनौती देने जैसा था। यह दिखाने की कोशिश की गई कि अगर समाज के हितों के साथ समझौता हुआ तो विधायक और नेता पार्टी लाइन से बाहर जाने में जरा भी देर नहीं करेंगे। तेलीबाग की गुप्त बैठक भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। वहां पर्दे के पीछे जो खिचड़ी पकी वो आने वाले समय में बीजेपी की अंदरूनी कलह को और भी विस्फोटक बना सकती है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस वक्त दुविधा में है क्योंकि वो ना तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को नजरअंदाज कर सकता है और ना ही इन जातीय क्षत्रपों के बढ़ते दबाव को खारिज कर सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन दो बैठकों से उत्तर प्रदेश में लोधी वर्सेस कुर्मी की एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति का यह नया दौर अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन नजर आता है। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इस विद्रोह को कैसे दबाते हैं। अगर वो सख्त कार्रवाई करते हैं तो जातियों की नाराजगी का खतरा और अगर वो चुप रहते हैं तो उनकी अपनी धाक कमजोर होती है। ब्रजभूषण राजपूत जैसे विधायकों को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उसने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी के भीतर अब खेमेबाजी चरम पर है। हर वो चेहरा जिसे योगी आदित्यनाथ से परेशानी है अब वो जातीय गोलबंदी के पीछे छिपकर अपनी जंग लड़ रहा है। लोधी समाज और अन्य पिछड़े जातियों का ये उभार 2027 की चुनावी तैयारी कम और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बिछाया गया कांटा ज्यादा नजर आता है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इन बागियों पर लगाम कसेगा या फिर उन्हें योगी के खिलाफ एक
औजार के रूप में इस्तेमाल होने देगा। उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल मार्केट अब सज चुका है और यहाँ जातियों के नाम पर वफादारी का सौदा हो रहा है। खैर, आपका क्या मानना है? मना करने के बाद भी बीजेपी के कुछ नेता ऐसी जातीय बैठक क्यों बुला रहे हैं? क्या सचमुच योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में? आप जो भी सोचते हो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट